अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं वसीम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वसीम टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज की वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो अपने सोलर सिस्टम के साथ देसी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जैसे कि अलहमदा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर या एप्सन एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर या इस तरह के दीगर भी आप मार्केट में काफ़ी सारे आ चुके हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही कोई पुराना देसी यूपीएस या चाइना इन्वर्टर यूज कर रहे हैं। दोस्तों होता कुछ इस तरह है कि जब हम अपने देसी यूपीएस या इन्वर्टर पर एसी लोड बहुत ज़्यादा डालते हैं तो हमारा जो अलहमदा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर या एप्सन एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है वो मैक्सिमम अम्पेयर्स बैटरी की तरफ भेजते हैं, जिससे बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसी टेक्निक लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप अपनी बैटरी को लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकेंगे और गर्म होने से भी बचा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम अफजल और आप देख रहे हैं वसीम टेक्नोलॉजी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और घंटी के आइकन को दबा दें। शुक्रिया। जी तो दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों ये अपना यूपीएस जो है ये ऑफ कर लेते हैं। ये आपके सामने मैंने यूपीएस को ऑफ कर दिया है। अब इसके बाद ये ब्रेकर जो है जो कि सोलर पैनल्स की तरफ से हमारे एम्पेयर और वोल्ट्स आ रहे हैं उनको भी ऑफ कर लेते हैं। ये आपके सामने अभी मैंने ऑफ कर दिया है। इसके बाद हम ये जो क्रोकोडाइल क्लिप्स बैटरी के साथ लगे हुए हैं ये भी उतार लेते हैं। ये भी हमारा सिस्टम मुकम्मल तौर पर ऑफ हो चुका है। ये आपके सामने दोस्तों मैंने दूसरा क्रोकोडाइल क्लिप भी उतार लिया है ताकि किसी किस्म का कोई मसला या परेशानी न बने। दोस्तों ये हमारे यूपीएस के जो टर्मिनल्स लगे हुए हैं ये दोनों मैं उतार लेता हूँ। ये आपके सामने है। ये रेड जो है ये पॉजिटिव था, रेड वायर वाला, और जो ब्लैक वायर वाला है ये नेगेटिव था। ये अब यहाँ से हम उतार के ये जो मेरे पास अलहमदा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है यहाँ पर ये जो बैटरी वाले टर्मिनल्स दो बने हुए हैं यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। यहाँ पर पहले ही काफ़ी सारी केबल्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये जो ग्रीन केबल लगी हुई है इससे मैं एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर ऑन करवाता हूँ, और ये रेड और ब्लैक छोटी वायर लगी हुई है वो एक एक्स्ट्रा फैन मैंने इसमें लगाया हुआ है हीट से बचने के लिए। तो अभी आपके सामने मैं ये टर्मिनल उतारूंगा। सबसे पहले हम ये आगे से मैंने इसके बैटरी टर्मिनल्स जो लगे हुए थे वो रिमूव कर लिए हैं, और अब ये जो थिम्बल लगे हुए हैं ये हम अपने अलहमदा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के बैटरी वाली आउटपुट वाली जगह पर पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत ही एहतियात के साथ देखकर लगा देंगे। सबसे पहले मैं इनके स्क्रूज उतार लेता हूँ, और पॉजिटिव के साथ ही जहाँ पर मैंने एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर लगाए हुए हैं और बैटरी आउटपुट वाली केबल्स लगी हुई हैं वहाँ पर ही अपने यूपीएस के कनेक्शंस भी कर देता हूँ। पहले यूपीएस के कनेक्शंस आप दोस्तों के सामने बैटरी के साथ किए हुए थे, और अब बैटरी से उतार कर मैं डायरेक्ट एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ करने लगा हूँ। होता यह था दोस्तों कि जैसे ही हम अपना एसी लोड और डीसी लोड ऑन करते थे और या एसी लोड मैक्सिमम यूज करते थे तो ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर सोलर पैनल से मैक्सिमम एम्पेयर जो है ड्रा करके हमें आउटपुट पर बहुत ज़्यादा, यानी मेरे पास तकरीबन 35, 36, 37 एम्पेयर तक 4 सोलर पैनल 150 वाट वाले जो कि 600 वाट टोटल बनते हैं आते थे, जिससे ये बैटरी छोटी लगी हुई है। ये तकरीबन 70 एम्पेयर की बैटरी है वोल्टा की। ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी और ऐसे इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो उसका मैंने हल ये निकाला है जो कि आज वीडियो सबूत के साथ आप दोस्तों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि अच्छी तरह आपको समझ आ सके। दोस्तों अभी आपके सामने ये मुकम्मल वीडियो मैं साथ इसकी तमाम रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, और साथ आपको जो मेरे पास इसका यूनिटी यूटी 203 क्लैम मीटर पड़ा हुआ है उसकी मदद से आपको इसकी आउटपुट भी मुकम्मल तौर पर चेक करवाऊंगा। तो दोस्तों ये आपके सामने ये फैन के जो साथ लगे हुए हैं वो भी लगा दिए हैं और सारे कनेक्शंस कर दिए हैं। अभी मैंने यूपीएस के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्ट जहाँ पर हम बैटरी टर्मिनल्स लगाते हैं वहाँ पर लगा दिए हैं। ये मेरे पास ये जो है आप दोस्तों के सामने वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर लगे हुए हैं, ये उनकी केबल्स हैं।
ये इसीलिए आपको तारों का एक गुच्छा सा भी नज़र आ रहा होगा कि क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके साथ अटैच कर दी हैं, यानी कि वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर भी लगे हुए हैं और साथ ही एक एक्स्ट्रा फैन भी जो कि इसको हीट से बचाने के लिए मैंने लगा दिया है, वो भी यहाँ पर ही लगा हुआ है। और अब हम यूपीएस के कनेक्शन भी हमने यहाँ पर कर दिए। अब सिस्टम मैंने ऑन कर दिया है आप दोस्तों के सामने। सबसे पहले मैंने ब्रेकर ऑन किया है और ये बैटरी टर्मिनल लगाने के बाद अब ऑन हो गया हमारा सिस्टम। अभी तक आउटपुट पर 0 एम्पेयर शो कर रहा है क्योंकि कोई लोड नहीं है किसी किस्म का भी। अब हम अपने यूपीएस को ऑन करते हैं। दोस्तों यूपीएस को मैंने ऑन कर दिया है। 230 वोल्ट हमें आउटपुट पर मिल रहे थे। अभी भी आउटपुट पर कोई एम्पेयर शो नहीं हो रहे क्योंकि हमारा कोई भी लोड इसके ऊपर नहीं चल रहा। अब हम साथ ही इसके ऊपर लोड भी डालेंगे। ये भी आप दोस्तों के सामने ये देख लें, बैटरी के साथ जो हमारे क्रोकोडाइल्स क्लिप हैं वो उतरे हुए हैं और डायरेक्ट यूपीएस हमारा ऑन हो चुका है। अभी हम इनको भी लगा लेंगे और तमाम लोड भी उसके बाद चलाकर आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगा मैं आप दोस्तों को कि क्या फ़र्क पड़ा है और इस ट्रिक का हमें फ़ायदा क्या हुआ है। ये आपके सामने है दोस्तों। ये सबसे पहले ये मैं ब्लैक जो कि नेगेटिव हमारा क्रोकोडाइल क्लिप है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लगा दिया है और ये जो रेड वाला है ये पॉजिटिव की तरफ लगा दिया। ये जो व्हाइट वायर निकल रही है इसमें से ये हमारे CM3024Z की तरफ जा रही है और इसको ऑन करा रही है और यहाँ से हम डीसी लोड लेकर इस बोर्ड में गया हुआ है जिससे मैं अपना डीसी लोड चलाता हूँ। तो 226 इस वक्त हमें आउटपुट पर वोल्टेज मिल रहे हैं यूपीएस के। या आप दोस्तों को मैं चेक करवा देता हूँ। यूनिटी यूटी 203 किलोमीटर है। ये यूपीएस 1.9294 तकरीबन एम्पेयर्स जो कि डीसी एम्पेयर्स हैं वो यूपीएस से डायरेक्ट लेकर ऑन हो रहा है। ये आप दोस्तों के सामने ये देखें, ये ऑन है और साथ ही 5-6 एम्पेयर बैटरी को जा रहे हैं। जो बैटरी को जा रहे हैं वो अलग जा रहे हैं, यानी कि 5-6 एम्पेयर टोटल बैटरी को जा रहे हैं और 2 एम्पेयर तकरीबन यूपीएस को जा रहे हैं। ये आपके सामने है दोस्तों। अभी हम इसके ऊपर एक अपना एसी फैन जो कि यूपीएस की मदद से मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये 220 पर चलने वाला एसी फैन है जो कि ऑन कर दिया है यूपीएस पर। अब हम दोबारा अपने सिस्टम के पास आते हैं और दोबारा देखते हैं कि बैटरी को कितने एम्पेयर्स जा रहे हैं और यूपीएस को कितने एम्पेयर्स जा रहे हैं। ये दोस्तों आपके सामने यूपीएस पे जब हम चेक कर रहे हैं तो अब 9.85 यानी कि तकरीबन 10 एम्पेयर्स के लगभग यूपीएस ले रहा है और बैटरी को जब हम देख रहे हैं तो 4.5 एम्पेयर तकरीबन बैटरी की तरफ जा रहे हैं। ये आपके सामने ये अभी पहले ये जो मेरा एम्पेयर मीटर था आउटपुट पर वो मुकम्मल आउटपुट दिखाता था जितने भी बैटरी को जाते थे और अभी भी वो सिर्फ बैटरी के दिखा रहा है, अब वो यूपीएस के नहीं दिखा रहा। जो सबसे अहम बात है दोस्तों, यूपीएस हमारा 10 एम्पेयर ले रहा है और बैटरी को सिर्फ 4 एम्पेयर जा रहे हैं क्योंकि बैटरी हमारी फुल है। सिर्फ उसकी जो अभी फ्लॉट चार्जिंग जारी है। अब मैंने इस पे 2 जो है एसी वाले हमारे पंखे हैं वापडा वाले 220 वाले वो लगा दिए हैं तो 18 एम्पेयर 19 एम्पेयर तकरीबन वो ड्रा कर रहे हैं और बैटरी को सिर्फ 3-4 एम्पेयर ही जा रहे हैं। 3.5 से 4 एम्पेयर बैटरी को जा रहे हैं और ये आपके सामने 18.5 एम्पेयर यूपीएस ले रहा है। दोस्तों आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त ये कमाल की चीज़ सामने आई है कि अब हमारा यूपीएस अलहदा लोड ले रहा है और बैटरी को अलहदा जा रहे हैं। अब हम डीसी लोड साथ इस्तेमाल करते हैं। ये आपके सामने मैं अभी एक डीसी फैन है, ये मेरे पास एसी डीसी फैन है जो कि अभी हम बैटरी पर रन करवाएंगे और साथ ही एम्पेयर भी हमारे बढ़ जाएंगे। अब ये फैन आपके सामने ऑन हो चुका है और देखें आपके सामने 4 से अब एम्पेयर बढ़कर 6.5-7 तक तकरीबन पहुंच चुके हैं। जो इनपुट पे आ रहे हैं वो 10 एम्पेयर आ रहे हैं और आउटपुट पर हमें 7-8 एम्पेयर शो हो रहे हैं। दोस्तों ये वो एम्पेयर हैं जो कि बैटरी की तरफ सिर्फ जा रहे हैं, ये मुकम्मल एम्पेयर नहीं है। बाद में आप दोस्त ये ना सवाल करें कि ये
ऊपर से बैटरी से जो है सोलर पैनल से तो 10-12 एम्पेयर आ रहे हैं। अब देखें आपके सामने मैंने लाइटें ऑन की हैं तो 12 एम्पेयर इनपुट पर आ रहे हैं, जो कि डबल होकर हमें 25-26 एम्पेयर मिलने चाहिए थे। ये अभी देखें 18.5 एम्पेयर हमारे यूपीएस को जा रहे हैं और 9.5 एम्पेयर हमारे जो है बैटरी की तरफ आ रहे हैं। 10 एम्पेयर तकरीबन 9.5-10 एम्पेयर बैटरी की तरफ जा रहे हैं। जो एम्पेयर मीटर ऊपर लगे हुए अब वो सिर्फ वो ही शो कर रहा है एम्पेयर जो कि बैटरी की तरफ जा रहे हैं। पहले वो सारे एम्पेयर शो करता था क्योंकि सारा हमारे एम्पेयर बैटरी को जाते थे और बैटरी हमारी बहुत ज़्यादा गर्म भी होती थी। अभी दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि हमारा तजर्बा बहुत ही कामयाब रहा है। अब हमारा यूपीएस अलग लोड ले रहा है और बैटरी को सिर्फ वो ही जा रहे हैं जो कि उसको ज़रूरत है। तो अब मैं आपको डीसी और एसी लोड दोनों इस पर डालकर फुल लोड के साथ दिखाता हूँ। ये आपके सामने एक एसी डीसी फैन चल रहा है। ये एसी फैन है, ये भी मैं इस पर ऑन करने लगा हूँ, जो कि 220 वाट पे है, जो कि यूपीएस की मदद से अब चलेगा। इसको भी ऑन कर दिया है, ये आप दोस्तों के सामने है। अब हम दूसरे रूम में जा रहे हैं। ये डीसी लाइट्स भी इसके ऊपर ऑन है। ये फैन जो एसी 220 है ये पहले से ही ऑन किया हुआ था। अभी इसके साथ हम ये एक कूलर है मेरे पास, डीसी कूलर 12 वोल्ट वाला, ये भी ऑन कर देते हैं। ये आप दोस्तों के सामने ये भी ऑन कर दिया है। अभी हम दोबारा इसका मुकम्मल लोड चेक कर लेते हैं कि ये कितने बैटरी को जा रहे हैं जो डीसी लोड की सूरत में इस्तेमाल हो रहे हैं, और यूपीएस को कितना एम्पेयर दे रहा है जो कि हमारे 220 वाली चीज़ें चला रहे हैं। दोस्तों आप लोग दोस्तों के सामने मैं क्लैम मीटर पर चेक कर रहा हूँ। ये यूपीएस के साथ मैंने लगा दिया है। ये देख लें तकरीबन 18.20 18.5 एम्पेयर ये यूपीएस ले रहा है, जिस पर 220 वाले 2 फैन लगातार चल रहे हैं। अब ये जो बैटरी की तरफ जा रहे हैं ये 12.5 पौने 13 तकरीबन 12.5 से पौने 13 से 13 के दरमियान एम्पेयर हमारे बैटरी को भी जा रहे हैं, जिस पर एक हमारा डीसी कूलर चल रहा है, एक एसी डीसी फैन और 2 लाइट्स चल रही हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।